तो हेलो एवरीवन। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बजट 2026 की, जो कि आज 1 फरवरी 2026 को पेश कर दिया गया है। दोस्तों, इंडियन यूनियन बजट 2026 और 27 प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी 2026। 1 फरवरी 2026 को इसको पेश कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। दोस्तों, इस बजट के बारे में बात करें तो बजट टेल अस अबाउट हाउ गवर्नमेंट प्लान टू स्पेंड मनी। बजट हमें बताता क्या है कि गवर्नमेंट क्या प्लान बना रही है मनी को स्पेंड करने के लिए, और क्या नया तरीका लाएगी, किस चीज़ों पर पैसा हमारा खर्च होगा, कहाँ खर्च होगा, इन सब के बारे में बजट हमें बताता है। और दोस्तों, बजट इफेक्ट क्या करेगा? तो बजट इफेक्ट करेगा हमारे यहाँ जॉब्स को, बिजनेसेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, फार्मर्स, स्टूडेंट्स और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बजट क्या करेगा? इफेक्ट डालेगा। दोस्तों, अब हम लोग इसको सिंपल भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या क्या बजट में हमें फ़ायदा मिला है। दोस्तों, बजट एक होता क्या है कि बजट किसी भी कंट्री का एक फाइनेंशियल ईयर का प्लान होता है, जिसमें गवर्नमेंट अपना सेट करती है अपने इनकम को खर्च करने का, जो कि वो टैक्स के थ्रू अर्न कर रही है, उसको वहाँ कहाँ खर्च करेगी और कितना खर्च करेगी। जैसे कि वो कितना खर्च करेगी रोड्स बनाने पे, कितना खर्च करेगी डिफेंस पे, कितना करेगी वेलफेयर पे और कई सारे कामों पर। जो वो खर्च करेगी वो हमें बजट के थ्रू सरकार समझाने का प्रयास करती है। एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर एक्सप्लेन इन दिस पार्लियामेंट। और हर साल फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ इसको एक्सप्लेन करती हैं? तो इसको एक्सप्लेन किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें मेन गोल ऑफ द बजट की, तो बजट इस बार 4 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड है। पहला है कि मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है टेक्नोलॉजी, जॉब्स और ग्रोथ। दोस्तों, इसका जो फोकस है वो है टू मेक इंडिया फ्यूचर रेडी। भारत को फ्यूचर के लिए रेडी बनाने का टारगेट लेकर के इसको पेश किया गया है। दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे ऐसे नंबर जो कि हमें याद रहने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों, यहाँ पर 12.2 लाख करोड़ रुपए का जो है एक लमसम अमाउंट लिया गया है, जिसको खर्च किया जाएगा चीज़ों को बनाने में, जैसे कि रोड्स, ट्रेन, सिटीज़ और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। टोटल 12.2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। इसके बाद बात करें फिजिकल डेफिसिट टारगेट की, तो इस बार सरकार ने इसको 4.3% ऑफ जीडीपी रखा है। इसका मतलब यह है कि सरकार इस लेवल तक में, यानी 4.3% तक में ही बैलेंस करेगी अपने स्पेंडिंग को और अपने अर्निंग्स को, कि जो टैक्स के थ्रू इनको अर्न हुआ और जो इन्होंने काम में स्पेंड किया उसको इक्वलाइज करेगी, बैलेंस करेगी। कितने रेशियो में? 4:3 के रेशियो में। ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल 53.47 ट्रिलियन का ये अपना बजट है जो इस बार पास हुआ है, और ये बजट बहुत सारी चीज़ों को कवर करेगी। अब बात करते हैं फोकस की, कि बजट किस चीज़ पर फोकस कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो बजट फोकस कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के में हम लोग देखेंगे कि 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को बनाने का प्लान रखा गया है, जो कि मुंबई से पुणे और दिल्ली से वाराणसी के बीच बनाया जाएगा। इसके बाद नए सिटी जोन्स को डेवलप किया जाएगा Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में, जहां पर जॉब्स को बढ़ावा मिलेगा, सर्विसेज को बढ़ावा मिलेगा। और वहीं इस बजट के थ्रू बेटर फ्राइट एंड कार्गो रूट्स को भी तैयार किया जाएगा मालगाड़ियों के लिए, ताकि सामान को लाने और ले जाने में हमारा समय का काफ़ी बचत हो पाए। दोस्तों, बात करते हैं कि इस बजट से हमें मिलेगा क्या हमारे देश को। तो सबसे पहले चीज़ तो मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट मिलेगा अपनी कंपनी को। बजट एम्स टू मेक इंडिया स्ट्रांग। बजट का टारगेट है भारत को मजबूत बनाना। किसमें? बायोफार्मा में, मेडिसिन के लाइन में, दवाइयाँ बनाना, ये सब सारे काम। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इसके अंदर भी भारत बहुत सारी चीज़ों को कर रहा है। भारत चाहता है कि जितने भी टेक के प्रोडक्ट हैं, टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं, उसको कहाँ बनाया जाए? इंडिया में। अभी भारत क्या करता है? इंपोर्ट करता है। इस बार भारत का टारगेट है कि इंपोर्ट करने के बजाय हम उसको अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ। अगला पॉइंट है सपोर्ट फॉर एमएसएमई। जो छोटे बिजनेसेस हैं उसके सपोर्ट में भी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। जो छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, वो एक बहुत ही वाइटल फॉर्म होते हैं जॉब्स के। यहाँ पर जॉब्स ज़्यादा हमें मिलने के चांसेस होते हैं, तो सरकार ने इसके लिए भी प्लान बनाया है और सरकार सपोर्ट करेगी छोटे छोटे बिजनेसेस को। आगे हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की। तो दोस्तों, बजट सपोर्ट कर रहा है एआई और टेक मिशंस को। एआई से संबंधित रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे और लोगों को स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी सेंटर्स को भी खोला जाएगा। दोस्तों, दिस विल हेल्प स्टूडेंट एंड फ्यूचर वर्कर्स गेट बेटर ट्रेनिंग एंड टेक जॉब्स। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब लेने में बहुत ही मशक्कत होती है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है। इस बजट में सरकार ने क्लियर किया है कि वो क्या करेंगे? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे टेक्नोलॉजी सेंटर्स को ओपन करके, ताकि हमें हमारे देश के अंदर बेटर ट्रेनिंग मिल सके और हमारी अच्छी इनकम हो सके।
अब बजट हमारे काम का क्या है, ये तो हो गई देश की बातें, बिजनेस की बातें। कॉमन पीपल के लिए क्या है, तो कॉमन पीपल का भी बहुत सारा फ़ायदा है दोस्तों। अगर आप एमएसएमई में नहीं है, अगर आप बिजनेसमैन नहीं है, तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो पहला फ़ायदा, तो जब आप अब्रॉड ट्रैवल करेंगे तो हमें वहाँ टिकट के रूप में ट्रैवल एक्सपेंस में टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था, उस टैक्स को अब कम कर दिया गया है। दूसरी चीज़ है कि जो हम लोग जीएसटी वगैरह फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, उसका भी जो रिटर्न का तरीका है उसको काफ़ी आसान कर दिया गया है, टैक्स हमारे लिए बहुत ईजी वे में कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्टूडेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स को बेटर स्किल प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, किसके ट्रेनिंग के लिए, तो एआई ट्रेनिंग के लिए, और टेक सेंटर्स खोले जाएंगे, जो कि मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया है आपके साथ। ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज मीन्स मोर जॉब फॉर फ्रेश ग्रेजुएट, इंडस्ट्रीज का जो है वो ग्रोथ किया जाएगा काफ़ी बड़े लेवल पर, जिसका मतलब है कि जितने फ्रेशर्स लोग हैं जो अभी अभी ग्रेजुएट होकर के आए हैं, उनको क्या मिल जाएगी, उनको आसानी से रोजगार मिलेंगे। दोस्तों अगला बात करेंगे हम लोग फार्मर और रूरल एरियाज के बारे में। द बजट ऑल्सो सपोर्ट्स एग्रीकल्चर थ्रू न्यू प्रोग्राम्स, टूल्स एंड सर्विसेज टू हेल्प फार्मर टू अर्न मोर। कई तरह के स्कीम्स सरकार लाएंगी, स्कीम्स के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, जहां पर सरकार ने ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से सरकार फार्मर्स का हेल्प करेगी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने में। अगला जो हमारा सेक्टर है वो है डिफेंस और सिक्योरिटी का। सरकार ने सबसे पहला काम तो किया है कि इसको 15% तक इस खर्चे को बढ़ा दिया गया है। पहले अगर 1 रुपया था तो अभी वो 15 रुपये हो गया है खर्च, 15% तक इंक्रीज हो गया है खर्च। और इससे क्या होगा, भारत को ताकत मिलेगी उसकी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में। दिस विल हेल्प मॉडर्नाइज इक्विपमेंट एंड सपोर्ट नेशनल सेफ्टी। दोस्तों अब एक कंक्लूजन की बात करें कि बजट हमारे लिए क्या है, कैसे है, शॉर्ट में याद करें तो बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, क्रिएट जॉब्स और कीप द इकोनॉमी स्टेबल। ये 4 कंक्लूजन पॉइंट थे अपने बजट के। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड वीडियो हेल्पफुल, लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बजट में क्या क्या कहाँ कहाँ मिला है, खेतीबाड़ी में सरकार ने क्या दिया, स्टूडेंट के लिए क्या हुआ, उसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।